थँक्यू डीजे. आणि मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक ज्याला जाते कल्पेश दळवी. 17 चेंडू तब्बल 70 धावा आणि 1 विकेट. टाळ्यांच्या गजरात स्वागत. मयूर देशमुख यांना विनंती असेल की कल्पेशला त्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक द्यायचंय. आणि आपण पाहतोय वरद विनायक संघाचे फलंदाज कॅमेरामन रोज पहा कल्पेश दळवीला मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक जाते. अतिशय जबरदस्त फलंदाजी केली. दरम्यान सामन्याला सुरुवात होते. प्रवीण शिंदे याच्या हातात चेंडू. पहिलं षटक. अर्णव फायटर संघाचा प्रवीण शिंदे. पंच आम्हाला सांगतात सामन्याला सुरुवात होते. शिवा दळवी, प्रवीण शिंदे चांगले खेळाडू या संघामध्ये आहेत. दरम्यान चेंडू तटवलाय. चेंडू जातोय तो म्हणजे स्केअरलेग क्षेत्रामध्ये. एक धाव घेतली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असताना फलंदाज मात्र बाद होतोय. पंकज देसाई तंबूत परतलाय. पंकज देसाई तंबूत परतलाय. डीजे थँक्यू डीजे. हे पहा अतिशय उत्साहाचं वातावरण पसरलंय. ते म्हणजे अर्णव फायटर संघाच्या गोटात पंकज देसाई सारखा फलंदाज मात्र त्यांनी बाद केलाय. तोच पंकज देसाई जो रायगड 11 सारख्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये मात्र खेळलाय. चांगला अनुभव त्याच्या गाठीशी आहे. तोच पंकज देसाई ज्याला सुधागड प्रीमियर लीगची रन मशीन म्हणून समजलं जातं. तोच पंकज देसाई तंबूत परतलाय. तर प्रवीण शिंदे यांनी एक मोहरा टिपलाय. तर आपण पाहतोय प्रवीण शिंदे अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी बनवायला लागेल. शिवा दळवी चालाक्ष असा विकेट किपर आहे. फुलटॉस चेंडूचा फायदा घेतलाय आणि एक धाव मात्र धाव फलकावर लागले. दुसरी धाव घेताना पंकज देसाई बाद झाले होते. खरं तर एकच धावावर समाधान मानावं पाहिजे होतं त्यांना. परंतु दुसरी धाव काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि तंबूचा रस्ता त्यांना मात्र शिवा दळवी यांनी दाखवलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. हो सुंदर फटका आणि एकच धावावर मला वाटतं समाधान मानावं लागेल. शेखर दळवी मोठ्या फटक्यांसाठी हा खेळाडू मात्र ओळखला जातो. तर आता स्ट्राईक लालाय संकेत. हा सुंदर फटका. चेंडू सीमापार जाणार यात काही शंका नाही. डीप मिड विकेट क्षेत्रक्षे डोक्यावरून चेंडू जाते सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 9 वर. आमचे स्कोरर आता मात्र रोहन ते स्कोरिंग करतायत. प्रत्येक चेंडू मागे आम्हाला अपडेटेड असतात. आणि निलेश नाईक यांचे इथं आगमन होते.
सुधागडचा बुलंद आवाज म्हणून ज्यांची ओळख आहे. दरम्यान एक धाव घेण्यात संकेतला यश मिळते. एक षटक संपले. मी म्हणेन प्रमिल शिंदे यांचं यशस्वी षटक संपले आणि एक षटकाखेर धावसंख्या जाऊन पोहोचले 10 वर. पंकज देसाई सारखा फलंदाज त्याने बाद केलाय. आता पुढचं षटक मला वाटते गोलंदाज दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू कृपया सूचना आहे. सुजल गोलंदाज सुजल जाधव. आसरे संघाचा खेळाडू आहे आणि हा सुरेख चेंडू बॅटची काना घेऊन गेलाय. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण मी म्हणेन, परंतु प्रवीण शिंदे यांचं चांगलं बॅकअप आणि एकच धावावर समाधान मानावं लागते. आमचे मित्र निलेश नाईक सर यांचे इथं आगमन झाले. तर आपण पाहतोय सुरेख अशी गोलंदाजी. हो शेखर दळवी मोठा मासा गळाला लागते की काय आणि फलंदाज शेखर दळवी बाद. डीजे थँक्यू. आणि आपण पाहतोय शेखर दळवीला मात्र बाद केले. सुरेख असा झेल क्षेत्ररक्षण पकडलाय. भरत खरंच अप्रतिम झेल त्यांनी पकडला आणि बाद केलाय. फलंदाज म्हणजेच धावसंख्या मात्र इथे स्थिरावते 11 वर. 2 बाद 11. आउट होणारे फलंदाज पंकज देसाई आणि हा फुलटॉस चेंडू संकेतच्या बॅट मधून निघालेला हा दुसरा षटकार. थँक्यू डीजे. तर नक्कीच आपल्या संघाला चांगल्या समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवायचं असेल तर संकेत आणि मंगेश या दोन फलंदाजांना चांगली कामगिरी करावी लागेल. चेंडू मंगेश आणि संकेत आपण पाहतोय हे दोन्ही खेळाडू दोन्ही फलंदाज अतिशय जबरदस्त फलंदाज आहेत श्री वरद विनायक संघाचे. आहा पुन्हा एकदा सुरेख फटका. आता मात्र चेंडू गेलाय तो म्हणजे लॉंग ऑन शतकच्या डोक्यावरून चेंडूकडे पाहत बसलाय आणि चेंडू हा म्हणता सीमा रेषेच्या बाहेर गेलाय 6 धावांसाठी. डीजे पुन्हा एकदा सुरेख फटका. आता मात्र बडी मछली जाल में आणि संकेत बाद झालाय.
चेंडू जर तटवाचा होता पॉइंट क्षेत्रक्षण डोक्यावरून, परंतु प्रयत्न फसलाय. फलंदाज बाद होतोय. तिसरा फलंदाज मैदानाच्या दिशेच्या बाहेर पडतोय, तो म्हणजे फलंदाज संकेत. थँक्यू डीजे. आता मात्र मंगेश चव्हाणला चांगली फलंदाजी करावी लागेल. एक अतिशय चांगला गोलंदाज आहे, एक चांगला फलंदाज आहे, एक चांगला ऑलराऊंडर म्हणून या खेळाडूची ख्याती आहे. संपूर्ण या रायगड जिल्ह्यामध्ये चांगला खेळतो. डावखोर आताचा गोलंदाज आहे. आणि मेन म्हणजे SPL म्हणजे आपण म्हणतोय की ही स्पर्धा त्यांच्यामुळे होते. सुधागड सामाजिक व सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाचा तो अध्यक्ष आहे. आणि पहा जबरदस्त फटका. चेंडू मात्र काव कॉर्नर आणि डीप मिड विकेट क्षेत्रक्षण भेदून गेल्या सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी. धावसंख्या 27 धावा. तर 2 षटकांचा खेळ संपला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा लागल्यात, त्या म्हणजे 2 बाद 27. येणाऱ्या 12 चेंडूत किती धावा येत आहेत ते मात्र पाहायला लागेल. विनंती असेल तर नक्कीच पंच अतिशय चांगली कामगिरी पार पाडतायत. आपण पाहतोय अंपायर प्रवीणजी पवार, भाऊ ठोंबरे आणि विशालजी पाटील यांच्याकडून चांगली अंपायरिंग या स्पर्धेच्या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान आपल्याला होताना दिसते. तर वैयक्तिक पहिलं संघाचं जे 30 षटक घेऊन आलाय तो रोहन मोरे. याच्यानंतरचा सामना 70-70 सिद्धिविनायक डेन्सी इंटरप्राइजेस विरुद्ध रिया रायझिंग स्टार. जबरदस्त असा जेल शिवा दळवी यांनी टिपलाय. जितकं कौतुक करावं तितकं कमी आहे खेळाडूचं. जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. आणि फलंदाज मात्र तंबूत पाठवलाय. गणेश बाद होतोय आणि नक्कीच आता मात्र अडचणीत आलाय तो म्हणजे वरद विनायक संघ. तर रिया रायझिंग स्टार धनंजय काकडे यांचा संघ आहे. तर 70-70 सिद्धिविनायक डेन्सी इंटरप्राइजेस मनोजी शिंदे, संदीप उमटे आणि सन्मान्य राठोड साहेबांचा संघ आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया नाणेफेकीसाठी यायचंय. तर डॉक्टर दर्शन आवासकर स्वतः संघ मालक आहेत, मैदानात आलेत. आपल्या संघाची पडझड मात्र त्यांना थांबवायची आहे. आपल्या संघाला एक समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत जाऊन पोहोचवायचंय. चांगला फलंदाज, चांगले फलंदाज आहेत ते, उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करतात. परंतु शिवा दळवी यांनी एक अप्रतिम असा झेल घेतला आणि गणेशला तंबूचा रस्ता त्यांनी दाखवलाय. अशा प्रकारे 3 फलंदाज बाद होत आहेत वरद विनायक संघाचे. तर अतिशय चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते, ती म्हणजे अर्णव फायटर संघाकडून. हा सुरेख चेंडू, अतिशय वेगवान चेंडू मात्र डॉक्टर दर्शन आवासकर यांना चेंडू समजला नाही. चेंडू जातो यष्टरक्षक शिवा दळवीच्या हातामध्ये. शिवा दळवी आपलं काम चोख पार पाडतोय आणि पुन्हा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. तर तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपत्र असताना रोहन मोरे गोलंदाजी करतोय. हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन गेलाय आणि लेझी क्षेत्ररक्षण मी म्हणेन. हा चेंडू क्षेत्ररक्षण वाटला की मी एकदम सहजरित्या
फील्ड करीन, परंतु चेंडूने सीमारेषेचा वेध घेतलाय आणि या 4 धावा धाव फलकात बदल होतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती म्हणजे 31 वर. हॅलो. आणि हा पहा दर्शन दर्शन डॉक्टर यांच्या खेळीचा अंत होते. त्यांच्याकडून मोठी अपेक्षा होती. कदाचित असं वाटलं होतं की त्यांच्या बॅट मधून मात्र मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळतील, परंतु प्रेक्षकांना त्यांनी निराश केले आणि तंबूत परतले. परंतु आता आलाय तो म्हणजे अक्षय नखाते. तर अक्षय नखाते हा सुद्धा जबरदस्त असा फलंदाज आहे. एक चांगला फलंदाज, एक चांगला गोलंदाज, ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून त्याची ख्याती आहे. तर मंगेश याला मात्र आता थोडे मोठे फटके खेळावे लागतील. आणि मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, मंगेशचा प्रयत्न फसतोय. अप्रतिम अशी गोलंदाजी रोहन मोरे मार्फत होते अर्णव फायटर संघासाठी. तर 4 धावा देऊन 2 विकेट्स त्याने या षटकात घेतल्यात. आमचे स्कोरर प्रसादजी शेडगे आम्हाला सांगतायत. प्रयत्न फसतोय आणि मंगेश बाद होतोय. आणि आता मात्र अडचणीत येऊन ठेपलाय तो डॉक्टर दर्शन आवासकर आणि सतीश देशमुख यांचा संघ श्री वरदविनायक. हॅलो हॅलो. पुढील सामन्यासाठी टॉस साठी यायचं आहे. रिअर रायझिंग स्टार संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहे. 70-70 रेल्से एंटरप्राइजेस मनोजी शिंदे यांचा संघ. चला आपला कॅप्टन्स पाठवा प्लीज. 70-70. तर आता अक्षय नखाते याला मात्र किल्ला लढवायचा आहे. उर्वरित चेंडू मध्ये किती धावा मिळत आहेत ते पाहायचं आहे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ मात्र शिल्लक आहे. रोहन मोहरे याने अतिशय जबरदस्त षटक टाकलं. षटकात त्याने फक्त 4 धावा खर्च केल्यात आणि 3 मोहरे त्याने बाद केलेत. अतिशय जबरदस्त अशी गोलंदाजी मी म्हणेन आपल्या संघासाठी त्यांनी केली. तर आता मात्र सुरेख चेंडू अक्षय नखाते यांच्या बॅट मधून हा चेंडू जातोय. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. धावसंख्या मात्र इथे स्थिरावते. अर्णव फायटर्स विरुद्ध श्री वरदविनायक या 2 संघादरम्यान चालू असलेला सामना. दरम्यान सोयर चेंडू. अंपायर दोन्ही हात समांतर करून मंचाच्या दिशेने आम्हाला सांगतात का चेंडू सोयर आहे आणि अवांतर स्वरूपात एका धावीची भर पडते. धावसंख्या 32. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर असताना अक्षय नखाते आणि आकाश हे 2 फलंदाज फलंदाजी करतायत आणि अतिशय सोपा झेल. चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय. शिवा दळवी यांना झेल टिपलाय आणि फलंदाज मात्र अक्षय बाद होतोय. एका पाठोपाठ एक फलंदाज मात्र तंबूत चालेत ती वरदविनायक संघाचे. थँक्यू थँक्यू डीजे. आणि सुधागड प्रीमियर लीगचे सचिव सन्मान्य आशिषजी शेळके साहेब यांचं इथं आगमन झालंय. अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांची या पंचक्रोशीत ख्याती आहे ते आमचे आशिषजी शेळके साहेब, त्यांचं इथं मात्र आगमन झालंय.
हो हो, सुरेख चेंडू, तितका चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक रोहन चेंडू मागे आहे आणि मला वाटतंय एक सोपा झेल त्यांच्या हातून सुटतोय आणि या 4 धावा. चला, नाणेफेकीचा कौल होतोय. रिया रायझिंग स्टार विरुद्ध 70-70 सिद्धिविनायक डेन्सी एंटरप्राइजेस या दोन संघादरम्यान. विशाल गुरव एक चांगले गोलंदाज आहेत, परंतु पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. या 2 धावा आरामात पूर्ण केल्यात फलंदाजाने. धाव संख्या 38. तर विशाल गुरव षटकातला पुढचा चेंडू आणि निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता होते. रिया रायझिंग स्टार संघ नाणेफेक जिंकले. धनंजय काकडे साहेबांची रिया रायझिंग स्टार संघ त्या नाणेफेक जिंकले आणि आपला निर्णय त्वरित आमच्याकडे कळवा. आणि ही आत्महत्या म्हणावी लागेल. फलंदाज पुन्हा तंबूत परततोय. षटक संपले. 4 षटकांचा खेळ संपलाय, म्हणजे 1 इनिंगचा खेळ संपलाय. 4 षटकात 38 धावा झाल्यात. विजयासाठी 39 धावांची गरज. आणि याच्यानंतर च्या षटकांमध्ये काय घडणार, काय बिघडणार. अच्छा, तर या नंतरच्या षटकांमध्ये काय घडणार, काय बिघडणार हे ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करतो सुधागडचा बुलंद आवाज आणि आमचे मित्र निलेश नाईक. हेलो, 70-70 सिद्धिविनायक डेंसी इंटरप्राइजेस और रिया राइजिंग स्टार के बीच अगला मुकाबला होगा. ये मुकाबला काफी बढ़िया रहा है. हमारे साथ आदरणीय दिनेश जी जादव थे, एक कमाल की वॉइस ऑफ मराठी. सुधागढ़ के पहले ऐसे कमेंटेटर रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन में जिनका चयन हुआ था. उन्होंने पूरे 4 मुकाबले कमेंट्री बॉक्स को संभाला. चलिए, अंपायर्स की भी विनती है कि आई आप थोड़े से जल्दी में आज कुछ कीजिए. वो तो जाएंगे बल्लेबाज, आप जैसे ही जाते हैं. यहाँ पर नियम ही ऐसा है, जब तक अंपायर नहीं आते तब तक बल्लेबाज भेजते ही नहीं है. ये हमारे यहाँ का नियम है. ओके, यही नियम है हमारे यहाँ. तो चलिए, बल्लेबाजों को अब आना है. शिवा दलवी, आपको प्लीज, क्योंकि आज भी हमें 11 मुकाबले खिलाने हैं. अंपायर्स काफी 5 दिन यहाँ पर सख्त अंपायरिंग कर रहे हैं, काफी धूप में. प्रवीण जी पवार, भाऊ जी ठोमरे और विशाल जी पाटिल, इनका जितना किया जाए उतना अभिनंदन कम है. उनसे हम कुछ ना कुछ नोक झोंक जरूर करते हैं, लेकिन हम छोटे भाई हैं. हम यही आशा करते हैं कि मुकाबले जल्द से जल्द हो और आपको भी उतना ही आराम मिले जितना हमें मिलता है. अर्नव फाइटर्स और वरद विनायक 11 के बीच ये मुकाबला. अर्नव फाइटर्स को 39 रन बनाने हैं. प्रसाद जी, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कम लो स्कोरिंग मुकाबले रोचक रहते हैं. 39 रन डिफेंड किए मयूर जी देशमुख. इन्होंने आज सुबह के सत्र में बहुत ही अच्छा उन्होंने आज योगदान दिया है इस पूरे एसपीएल में. एसोसिएशन कमेटी 2021 के वे खजीनदार है और कई लोगों को शुभ सम्मानित उनके माध्यम से किया है आज सुबह. मंगेश चौहान आए हैं, बाएं हाथ के बहुत ही अनुभवी ऐसे गेंदबाज. सुधागढ़ के पहले ऐसे गेंदबाज है जो कट गेंदबाजी करते हैं. हालांकि शेर जरूर बूढ़ा हुआ है, लेकिन वो शिकार करना नहीं भूला है. स्ट्राइक रेंज पर अद्भुत कप्तान शिवा दलवी,
कप्तान चले सीनातान शिवा दलवी के साथ विशाल। सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शन आवास्कर इनकी टीम और मैच ऑन। अक्षय नकाते 24 तारीख का जन्मदिन मिड ऑफ पर। ओके। पहली गेंद और ये स्विच हिट का प्रयास। खराब स्थिति में एक अच्छी गेंद और मंगेश चौहान का अब यहां पर बोलबाला होता हुआ पहली गेंद पर शिवा दलवी को स्विच हिट के प्रयास में क्लीन बॉल किया, ऑफ स्टंप उखाड़ दिया और इसी के साथ एक पहली सफलता वरद विनायक 11 टीम को। डीजे थैंक यू डीजे। रिया राइजिंग स्टार ने क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। कमाल की गेंदबाजी। मैंने कहा था शिकार करना हो तो शेर का करो, गीदड़ का नहीं, क्योंकि जब आप शेर का शिकार करते हैं तो जंगल को पता चलता है कि शिकारी आए हैं। क्या कमाल का शिकार किया है। तो जा घेऊन जा न जाऊ दे आम्ही आधी एकात भागू आम्ही जा। कमाल की गेंदबाजी। पहली गेंद पर सफलता। बाला गायकवाड़ बहुत ही खुश होते हुए। बाला गायकवाड़ की इनकी ओर से कुछ न कुछ नाश्ते का इंतजाम जरूर आएगा। देखिए मूछों पर ताव देते हुए, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, ऐसे आशिफ भाई शेल के हमेशा कहते हैं। धाकड़ कमेंटेटर आज हमारे साथ जुड़ेंगे आशिफ भाई। अच्छी गेंद, डिफेंसिव शॉट, कैच की संभावना लेकिन खिलाड़ी नहीं है। मिड विकेट पर गेंद जाती हुई 2 रन। प्रमिल शिंदे जानते हैं ये उनका होम ग्राउंड है, स्टेबल होकर खेलेंगे। सीधे बल्ले से इसे लॉफ्ट कर दिया था मिड विकेट पर। मयूर देशमुख है हमारे साथ, प्रसाद जी शेड़गे, बालाराम गायकवाड़, राजा भाई, रोहन जी साळुंखे, आदरणीय कौस्तुभ जी, सभी का स्वागत करते हैं। 2 के साथ अपना खाता खोला है। 2 अप्रैल 2011 भारत ने महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में विश्व कप जीता। ये एसपीएल का विश्व कप है, ये कौन जीतेगा ये तो आपको आने वाला समय ही बताएगा। बढ़िया गेंद हवा में, कैच की संभावना। अक्षय नकाते कैच के नीचे। ओह, मंगेश चौहान बहुत ही नाराज रहेंगे। एक बल्लेबाज का मौका बना था। 39 का पीछा, पहले ही ओवर में कमाल की अद्भुत गेंदबाजी। बलराम राज देशमुख, कमाल की अद्भुत गेंदबाजी की और कैच छोटा। हालांकि बिल्कुल नाराज रहेंगे अक्षय, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बहुमूल्य विकेट था और बहुत ही अच्छे फील्डर है। 2 रन स्कोर बोर्ड पर पहली गेंद पर, उसके बाद सिंगल 3 रन पर पहुंचा है स्कोर। आशुभाई शेर के देखिए खूबसूरत, उनकी खूबसूरती कम ही नहीं हो रही है। क्या खाते हैं ये तो रोहन को ही पता है, क्योंकि वो उनके बहुत ही करीबी मित्र। ओहो, मनोज जी देशमुख देखिए, गुब्बारे की तरह उनका चेहरा, कमाल का वो चेहरा, मासूम सा चेहरा मनोज जी देशमुख। वाह वाह वाह, देखिए टैटू वगैरह पहनकर। आजकल उल्टी कैप पहनने का एक क्या मैं कहूँगा सिलसिला आया है कि मयूर जी। आड़े बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। पंकज देसाई थे वाइडिश मिड विकेट पर। वाह, कमाल का थ्रो पंकज, क्या आज खा के आए हैं। गुरुवार है, साईं बाबा का नाम जरूर लेंगे सुशील भाई के लिए। और देखिए अजय जी अधिकारी, इनकी टीम आज खेल रही है आर्य लायंस। लायंस को शिकार करना बहुत ही पसंद है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रनों पर। 35 की अब भी जरूरत। मंगेश की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक। स्ट्राइकर इन पर प्रमील शिंदे। शॉर्ट पिच गेंद और हुक कर दिया था। गेंद सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। डीजे थैंक यू डीजे, बहुत ही बढ़िया डीजे बजा रहे हैं आज हमारे आदरणीय डीजे मास्टर का नाम आज डीजे मास्टर बदल गए, राकेश, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अच्छा शॉट, विकेट गंवाने के बाद कमाल की पारी खेल रहे हैं प्रमिल शिंदे। प्रमिल का विकेट बहुत ही अहम रहेगा वरद विनायक 11 टीम के लिए।
हो ये भी मौका बना था, विकेट कीपर को बीट किया, नहीं तो ये जरूर स्टंपिंग हो सकती थी। एक अच्छे सफल ओवर की समाप्ति, एक छक्का जरूर खाया है। कुल मिलाकर 39 का पीछा करती हुई टीम पहुंची है 10 रनों पर। सुनील मनोहर गावस्कर, इनका जन्मदिन 10 जुलाई 1949। कमाल का वो समय था जब बगैर हेलमेट बाउंसर का सामना करते थे। 6 बाउंसर एक ओवर में आप डाल सकते थे, लेकिन अब देखिए एक बाउंसर डालने के बाद तुरंत दूसरा बाउंसर नो दिया जाता है। तो बल्लेबाजों के पक्ष में है ये लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई है एसपीएल की, सुधागढ़ प्रीमियर लीग 2021 की। चलिए दर्शन जी, ये डॉक्टर्स प्रीमियर लीग में दर्शन जी ने पहले ही मैच में अर्धशतक जड़ा था लेदर में। आज उनको मैं विनती करूंगा टीम मीटिंग ना करे, समय पर चर्चा और बड़े लोगों की राय बहुत ही जरूरी है, लेकिन चर्चा करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा और हमें घर जाते हुए 8 बजते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। आपको ध्यान में रखना है कि एक इनिंग 20 मिनट में ही होनी चाहिए। बड़ा गायकवाड़ भी आज खेल रहे, मंगेश चौहान भी आज खेल रहे, तो सारे दारोमदार रोहन सालुंके और प्रसाद छेड़गे इनके ऊपर रहेगी। प्रसाद छेड़गे देखिए शेंगदाना चबाते हुए, सुबह माने शेंगदाना, पार्ले जी जी माने जीनियस। ये अच्छी बात है, आज ये अच्छा बदलाव आया है 2 दिन से। अच्छा है कि पार्ले जी आपने लाया है, ये अच्छी बात है, नाश्ते की जरूरत है। 10 रन। चलिए फिर सेटअप सजाइए दर्शन जी, आपको दंडित किया जाएगा, मानधन से आपके 50% रकम काट दी जाएगी, ये ध्यान में रखिए आप। जिस तरह से भारतीय टीम का 50% रकम काट दी गई आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में, T20 मुकाबले में, दर्शन जी दंडित किया जाएगा आपको। 10 रन आए हैं पारी की। अब दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर संकेत। बाळांनो तुम्ही एक तर बसून तरी घ्या, नाही तर माईक तरी घ्या. कसला काढला स्ट्राइकर एंड पर विशाल जो कि निजी एक पर खेल रहे, प्रमिल खेल रहे हैं 4 गेंदों पर 9 रनों की। बाहेरून बाउंड्रीच्या बाहेरून चाला. मैच ऑन। दूसरे ओवर की पहली गेंद, ओवर पिच गेंद, लेफ्ट और 6, ऐसी गेंदें बिल्कुल लाजमी नहीं रहेंगी। कमाल का 6 रन। एसपीएल सिक्सर स्पॉन्सर बाय रोहन साळुंके डीजे। थैंक यू डीजे। खोटा सिक्का हूँ दरबार में पड़ा रहने दो, मैं दीवाना हूँ मुझे जिद पर अड़ा रहने दो, पाँव में बेड़िया हाथ में कड़ा रहने दो और मुझे साईं जी की अदालत में खड़ा रहने दो। तो सभी को ओम साई राम, शुभ गुरुवार आप सभी को। अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव, खराब फील्डिंग फिर से। आज कहीं ना कहीं फील्डिंग का स्तर नीचे आता हुआ वरद विनायक 11 का सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 17 बराबर। तो शिवा दलवी का स्तर तो अलग है, शिवा दलवी स्टार हैं, उनका स्टार भी चमकता है, लेकिन कभी कभी एक उठपटांग हरकत कर बैठते हैं वे भी। पहली गेंद स्विच हिट और आउट। रोहन आप कम खाइए। वाह, प्रमिल शिंदे के होम ग्राउंड पर प्रमिल शिंदे शो ऑन फायर। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर एसपीएल सिक्सर डीजे। कमाल का शो प्रवीण शिंदे के द्वारा, एक हुक शॉट का सिक्सर, एक ड्राइव का सिक्सर, एक सामने छक्का। 23 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 गेंदों पर 2 छक्के खाए हैं संकेत ने। कहीं ना कहीं मैं कहता कि अक्षय नकाते का इस्तेमाल जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि अफसोस क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छी गेंद थी, इनसाइड एज लगा, लेग स्लिप पर फील्डिंग। ये कौन से फील्डर है जिन्होंने उल्टी कैप पहनी, उनका नाम नामदेव जी, उनका भी स्वागत है। नामदेव का नाना उनको बोलते हैं, अप्पा। अप्पा 11 खैराले बनाम पिंगल सही रोहा के बीच का अगला मुकाबला।
वाह, अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, वाइड का इशारा, बाबूजी ठोमरीन का। ये देखिए रुपेश जी गायकवाड़ ने भी आज 7,500 का चश्मा पहना है। कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ी अच्छे टच में है, यानी कि एक विकास हो रहा है, विकास रुपेश जी हो रहा है। क्या कमाल खेला है उन्होंने। जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में सबसे अच्छे बल्लेबाजों में टॉप 2 में थे वो। राजा साळुंखे को मैन ऑफ द सीरीज जीती थी, उनको बेस्ट बल्लेबाज दिया गया था। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, ये अच्छी गेंद है। कुछ ना कुछ अच्छी गेंदें डालनी होगी आपको, अच्छा करना होगा। इंसान को मरने के बाद अच्छा ही क्या काम की, आपको जीवित रहते ही अच्छा काम करना है। मंगेश जी देखिए अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी लोगों की दुआएं उनके साथ हैं कि उन्होंने एसपीएल का जो कारवा रुका था वो पूरा किया। उसके पीछे आशु भाई शेलके और सतीश शेठ देसाई, इनका बड़ा हाथ है, ये भूलना नहीं चाहिए हमें। पटकी हुई गेंद, छोटी गेंद दोस्तों, खोटी गेंद, बिल्कुल खोटा सिक्का, 3 छक्के खाए। अब इसे कहां पर रखे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, इसे कहां पर छुपाएं और कहां पर निकाले। 6 रन डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू। आपको बजाने का मौका जरूर मिलेगा। आप जब भी बजाना तो दिल खोलकर बजाइए, ऐसा बीच बीच पे नहीं, क्योंकि ये टीम मीटिंग ज्यादा हो रही है। 8 धावांची गरज, 8, 12 बॉल 8, तर डीजेला वाजवण्यासाठी वेळ दिलेला पंकज भाई। कारण काय डीजेला पण पैसे दिले आहेत, त्याच्यामुळे त्याची पण इच्छा असते थोडंसं वाजवलं पाहिजे। 8 धावांची गरज, 12 चेंडू। अक्षय नकाते को बहुत देर के बाद दूसरे ओवर में अक्षय का उपयोग करना चाहिए था, क्योंकि मंगेश ने अच्छी गेंदबाजी की थी और संकेत एक अनुभवी गेंदबाज नहीं है। काफी महंगे साबित पड़े संकेत ने। कुल मिलाकर 21 रन खर्च कर डाले, 12 गेंदे 8 रन। क्या दिमाग अब चलाएंगे आदरणीय रितेश इनामदार भी आज खुश हैं। उनका गॉगल आज नहीं दिखाई दे रहा है, शायद सुशील शेठ लेकर गए हैं कल। अक्षय नकाते क्या ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। अच्छी गेंद, लेकिन प्रमिल शिंदे ये जानते हैं कि अक्षय यॉर्कर के साथ ही उनका स्वागत करेंगे। अच्छा ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ पर, अच्छी फील्ड, अपने विकेट को बचाकर रख रहे हैं प्रमिल शिंदे। उनको पता है शिवा दलवी के आउट होने के बाद सारी दारोमदार हमारे दोनों के कंधों पर है। विशाल ने 2 छक्के जड़े हैं, 13 पर 14 पर खेल रहे हैं। क्लोज कीपिंग, सामने विशाल, गेंदबाजी पर अक्षय नकाते, फिर से यॉर्कर। ये दूसरी ओवर होनी ही चाहिए थी, लेकिन ये पहली उनके मुकाबला है ना, पहला है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ गलतियां हैं, उस गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। 10 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत है। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती ना करी वो इंसान कहा। सभी लोग तो बालराम गायकवाड़ जैसे नहीं होते, गॉड गिफ्टेड। उनकी कोई गलती नहीं, देखिए बिल्कुल कुर्सी पकड़ कर बैठे हैं आज। ओ, ये भी रन आउट हो सकता है। ओहो हो, ये आज फील्डिंग ने ही मैच को डुबाया है, मैं कहूंगा। वरद विनायक 11 के अक्षय नकाते ने कमाल की 3 गेंदें की। कहीं ना कहीं बैड लक, जब इंसान का नसीब अच्छा नहीं होता तो ऊंट पे बैठे बोने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, वैसी नसीहत होती हुई आदरणीय आदरणीय गणेशजी काकडे साहेब यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। रिया रायझिंग स्टार संघाचे संघमालक, आपल्यास विनंती आहे, आपण अतिथी मंचावर यायचं आहे। ये कैच या फ्लैट चौका, फ्लैट चौका, 4 रन डीजे। थैंक यू डीजे। 1 रन की जरूरत है, स्कोर इज लेवल नाउ। इसके बाद होने वाला मुकाबला, रिया राइजिंग स्टार ने टॉस जीता है। क्षेत्ररक्षण जल्दी आपको सजाना है विठल जी, देर ना करे, आप कमिटी पर हैं, ये ध्यान में रखिए। संतोष जी माने कल कमाल का उनका सफर रहा, उनको धूप नहीं लगती, हालांकि बाल, हाँ, कृष्णा सातपुते का बोल्ड उन्होंने निकाल था, वो उनके जीवन का यादगार पल था। वो आज भी अपने बच्चों को वही कहानी सुनाते हैं।
और इसी के साथ वरद विनायक 11 को परास्त कर अर्णव फाइटर्स 10 विकेटों से उन्होंने भव्य विजय हासिल की है। और इस विजय के शिल्पकार कौन बनेंगे? 9 विकेट से, सॉरी, ये अच्छी ध्यान है रोहन जी, कमाल का बादशाह का चश्मा पहना है आपने शाहरुख खान का। प्रमील या रोहन? रोहन को जाएगा मैन ऑफ द मैच। 3 विकेट लेकर उन्होंने मात्र 4 ही रन दिए हैं। रोहन बनेंगे मैन ऑफ द मैच। अब थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक जरूर मिलेगा। अंपायर्स को कोल्ड ड्रिंक्स दीजिए। आशुभाई शेलके आज धाकड़